जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। कोर्ट नंबर 3 AFT न्यू दिल्ली का केस है। OA ओरिजिनल एप्लीकेशन 1265 2021 का, जिसके एप्लीकेंट है एक्स ऑनरी फ्लाइंग अफसर ब्रिज किशोर त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिस्पोंडेंट एप्लीकेंट के हैं मिस्टर प्रवीण कुमार एडवोकेट है। रिस्पोंडेंट के हैं मिस्टर के त्यागी एडवोकेट है। 11/4/2023 का केस है। ये डिसेबिलिटी पेंशन का है जो इन्होंने अपना राउंडिंग ऑफ के लिए अप्लाई किया था। एक मित्र भाई ने कहा था कि हमको भी अप्लाई करना है तो हमारा भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप इंडिविजुअली आपको अपील करनी पड़ेगी, तब आपका होगा। तो इसकी कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल में ड्रॉप कर दूंगा, उससे लेके स्टडी करके आप अपील कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है OA नंबर 1265 ऑफ 2021 का। एक्स ऑनरी फ्लाइंग अफसर ब्रिज किशोर त्रिपाठी एप्लीकेंट है। यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट है। इनका क्या क्या इन्होंने प्रे किया। क्वाइस एसाइड इम्प्यून्ड लेटर डेटेड 21 मई 2020। इनका 21 मई 2020 का लेटर खारिज कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया। फिर इन्होंने प्रार्थना किया FT में डायरेक्ट रिस्पोंडेंट टू ग्रांट डिसेबिलिटी पेंशन 40% को राउंड ऑफ किया जाए 50% में फॉर लाइफ टू द एप्लीकेंट, और विथ इफेक्ट कब से, 1 सितंबर 2020 से, दैट इज डिस्चार्ज, जब से डिस्चार्ज हुए, और 12% के पेएबल किया जाए विथ इंटरेस्ट टिल फाइनल पेमेंट इज मेड। इन्होंने ये इनका केस है। चलिए शुरू करते हैं। इनकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। अप्लीकेंट HFO ऑनरी फ्लाइंग अफसर ब्रिज किशोर त्रिपाठी सेना में भर्ती हुए थे 18/6/1983 को। जब वो भर्ती हुए थे तो मेडिकल फिट थे, कैटेगरी A थी, और डिस्चार्ज हुए एयरफोर्स से 31/8/2020 को। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जब हम सुपर एनुएशन में 37 रेगुलर सर्विस करने के बाद हम डिस्चार्ज हुए, तो हमको डायग्नोज हुआ डिसेबिलिटी प्राइमरी हाइपरटेंशन। जब हम 37 ईयर के सर्विस करके डिस्चार्ज हुए तो हमको डायग्नोज हुआ था प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो इसकी वजह से लो मेडिकल कैटेगरी A4G4 में इनको प्लेस कर दिया गया। और हाइपरटेंशन का जो ये है 19/7/2006 से है। वाइल पोस्टेड, जब ये 22 AU हैदराबाद में थे तो एप्लीकेंट डिटेक्टेड, जब इनकी बीमारी डिटेक्ट हुई थी तो टाइप 2 DM इनमें 2014 में वाज प्लेस्ड लो मेडिकल कैटेगरी, जब इनको लो मेडिकल कैटेगरी में रख दिया गया था 2014 में। फिर इसके बाद 830 में पोस्टिंग हुई थाने में। फिर रिव्यू कराया डिसेबिलिटी का, अपग्रेडेड कर दिया गया मेडिकल लो मेडिकल कैटेगरी से थर्ड से थोड़ा ऊपर कर दिया गया, लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन इनका चलता रहा 26/11/2015 तक। फिर रिलीज मेडिकल बोर्ड में 28 विंग में फिर इनका डायग्नोज हुआ 1/10/2019 को। अप्लीकेंट फाउंड फिट टू बी रिलीज इन कंपोजिट लो मेडिकल, तब भी इनको लो मेडिकल कैटेगरी में रखा गया। फिर इनका चेकअप हुआ, फिर इनको लो मेडिकल कैटेगरी में रखा गया। फिर इसके बाद स्पेसिफाइड रिलीज मेडिकल बोर्ड एट्रीब्यूटेबिलिटी एग्रेवेशन एंड डिसेबिलिटी क्वालिफाइंग एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन एज अंडर। फिर इसके बाद इनका ये पूरा फॉर्म वॉर्म भरा गया हाइपरटेंशन का कि 30% मिलेगी, फिर इसके बाद ये मिलेगी पूरा भर के। और बीमारी का नाम क्या डिक्लेयर हुआ, प्राइमरी हाइपरटेंशन, और फिर डायबिटीज मेलिटस ओल्ड, ये है दो बीमारी का नाम है। तो ये नाना प्राइमरी हाइपरटेंशन ओल्ड भरा गया और डिटेल ये भर दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं डिसीजन की तरफ। डिसीजन में क्या लिखा गया है वो दिखा देते हैं।
डिसीजन में ये सबका हवाला दिया हुआ है, कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, स्टडी करके यही सेम कॉपी आप लगा सकते हैं जो लोग इफेक्टेड है, और आपको भी 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाएगी। सब पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये अप्लाई करने हैं सेम स्टडी करके। ये देखो धर्मवीर सिंह का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया हुआ है, कि इसको कोट करके आप भी अप्लाई कर। कर्नल जीवन चंद्रा का रिटायर्ड दिया हुआ है, धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कर्नल आर पानीग्राही, सबका रेफरेंस देना पड़ेगा, तब आपको डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ जाएगी और फॉर द लाइफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सबका हवाला दिया, सारे रूल्स है, इसको लेके स्टडी करके आप भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इनका डिसीजन पढ़ लेते हैं। इनका डिसीजन ये है, इट इज thus held presumed that disability pension diabetes mellitus was attributable to and aggravated to military service has not been rebutted by the respondent। ठीक है, in these circumstances wherein the applicant suffered from hypertension with its onset or disability even as per the respondent while serving in modified peace area Muthala with having already been there in above applicant entitled disability pension is pension hypertension। इनको 30% रिकमेंड की गई थी, इसी के लिए इन्होंने केस फाइल किया था कि हमको 50% हो जाए। तो सारे कानून रूल्स रेगुलेशन इन्होंने अप्लाई कर दिया और उसका रिजल्ट निकला कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन 50% रिकमेंड हो गई। और इसके बाद कंक्लूजन में आप देख लीजिए, इसके बाद फॉर द लाइफ इनको मिलती रहेगी। ओए ओरिजिनल एप्लीकेशन 1265 2021 का इज अलाउड एप्लीकेंट इज हेल्ड इंटाइटल टू ग्रांट डिसेबिलिटी एलिमेंट पेंशन का प्राइमरी हाइपरटेंशन था 30% और डायबिटीज मेलिटस 20% था, तो असेस्ड कंपोजिट 40% फॉर लाइफ, विच टर्म्स वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील इसका रेफरेंस दिया, राम अवतार का भी रेफरेंस दिया। सेट डिसेबिलिटी पेंशन राउंडेड ऑफ 50% फ्रॉम डेट ऑफ डिस्चार्ज। जब से 50% इनका एग्री हो गया, डेट ऑफ जब जिस डेट ऑफ डिस्चार्ज से इनका लागू होगा। ठीक है, तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो भी इंटरेस्ट है वो 6% के हिसाब से इनको पेमेंट किया जाएगा। और ये अप्रैल का केस है, तो आप इसकी कॉपी लेके आप भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका भी निर्णय आ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अंदर हैं। इसका जो कॉपी है हार्ड कॉपी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और जिस किसी को है ऐसी दिक्कत वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।